16 जून 2025 सोमवार का दिन। एक तरफ तो ईरान इसराइल जंग में ईरान में इसराइल और पूरे की पूरी मगरबी दुनिया को कुछ बहुत बड़े सरप्राइज दिए जो वो ईरान से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ईरान में उससे 100 गुना ज्यादा अपनी ताकत दिखाई है और इसराइल में होने वाली तबाही के मनाज़र इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मोसाद के इस ईरान के हवाले से तमाम तर अंदाजे गलत साबित हुए। अब एक तरफ ईरान की अस्करी ताकत के हवाले से अगर इनके अंदाजे गलत साबित हुए हैं तो एटमी ताकत के हवाले से भी ईरान अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। और अगर ये कहा जाए कि इस पूरे के पूरे तनाजे में जब से ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत शुरू हुई है और जब से ये तनाजा शुरू हुआ है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है और इसराइल ये नहीं बनने देगा, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अब तक का सबसे बड़ा कदम और गैर मामूली कदम ईरान ने उठा लिया है। इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी है क्योंकि अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हुए हैं ईरान पर हमले के लिए और अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है वो स्ट्राइक्स करने जा रहा है अमेरिका के बेसिस पर क्योंकि एविडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। अमेरिका ने इस सम के अंदर ईरान से धोखा किया, ये कहना है ईरान का, और ईरान को बेसिकली अमेरिका ने किया ये कि धोखा देकर इसराइल से अटैक करवाया और खुद थोड़ा सा पीछे हट गया। ये ईरान के अंदर सोच पाई जाती है। तो अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ ईरान के मिसाइलों के हवाले से इसराइल के अपने वजीर दिफा का एतराफ कि ईरान के पास बहुत बड़े बड़े जखीरे अभी भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि ईरान में मोसाद के एक एजेंट को तख्ता दाल पर लटका दिया गया है, मोसाद के एजेंट को फांसी दी गई है। वो डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरान जो है उसकी तरफ से इसराइल पर जो हमले, जैसे ही सुबह होते हमले एक मरतबा फिर जारी हुए, उसके बाद इसराइल के अंदर जो तबाही के मनाजिर है ये एग्जैक्टली उसी तर्ज के तबाही के मनाजिर है जिस तरह के मनाजिर हम इससे पहले गजा के अंदर देखा करते थे जहां पर इसराइल बमबारी करता था। और अब जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो जो मैप जारी करती है ना कि यहाँ पर साइरन बज रहे हैं इसराइल के अंदर, अब वो मैप के अंदर मकामात इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो मैप्स जो है वो खतरनाक होते जा रहे हैं। इसराइल का हर कोना जो है वो इस वक्त खतरे में है, हर कोना जो है वो अंडर अटैक है। अब तो यहां तक हमारे पास रिपोर्ट आई है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले आपको पता है कि ईरान ने इनके GHQ पर, इनके पेंटागन पर हमला किया, इनके फौजी हेडक्वार्टर पर। और अब ये खबर आ रही है कि नेवतिम एयरबेस जो है, जिसे पूरी दुनिया के सबसे सिक्योर एयरबेस के तौर पर देखा जाता है, पूरी दुनिया का सबसे सिक्योर एयरबेस, ईरान ने वहां पर भी हिट किया है। आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि अब जो खतरनाक रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया, अब वो रिपोर्ट क्या है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जो जुम्मे को ईरान पर इसराइल के तरफ से हमला किया गया और जो पहला हमला था उससे कबल अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइल भेजे थे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था और अमेरिका से उसने ना सिर्फ मदद ली बल्कि उसने सिर्फ अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम ये करने जा रहे हैं। अमेरिका ने उसे बाद में 300 हेल फायर मिसाइल जो है, जो कि बहुत ज्यादा तबाही फेरने वाले मिसाइल है, वो भी भेजे। 2 अमेरिकी अहदेदारों ने नाम जायमा करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर रसाई इदारे को बताया कि इतनी बड़ी मिकदार में हेल फायर मिसाइल्स की मुंतकली से पता चलता है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी से बखूबी वाकिफ थी। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट में किए गए इंकशाफ के मुताबिक इसराइल के ईरान पर किए गए हमले तक हेल फायर मिसाइल समेत दीगर हथियारों की बड़ी मिकदार की तरसीन की खबर खुफिया रखी गई और इस खबर को रिपोर्ट भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी हुक्काम ने यह नहीं बताया कि अमरीकी फौज ने इसराइल की जानिब बढ़ने वाली ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में भी मदद की और वो ये मदद कर भी रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, आप अंदाजा करें कि एक तरफ ईरान ने यह कहा है कि जो मुल्क ईरान के हमलों को रोकने में मदद देगा हम उस पर भी हमला करेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट सिर्फ यहां तक नहीं है कि अमेरिका जो है वो ईरान के हमले रोक रहा है, बल्कि ईरान पर होने वाले हमलों में सहूलतकारी भी कर रहा है। बरतानिया के हवाले से रशिया ऑलरेडी कह चुका है कि उसने साइप्रस ने अपना बेस प्रोवाइड किया, एयर बेस
इसराइल को, ताकि वो अपने तैयारे वहां पर छुपा सके और ईरान को किसी भी तरह से इन स्ट्राइक्स का पता न चले। अब यहां से आप अंदाजा करें, बरतानवी वज़ीर खजाना जो है उसने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान के साथ तनाज़े में हम इसराइल की मदद कर सकते हैं। यानी अब तक जो मदद थी वो खुफिया थी, लेकिन अब ट्रंप भी इशारा दे रहा है, बरतानिया भी इशारा दे रहा है कि हम खुलकर इस जंग में आ सकते हैं। अब यहां से आप अंदाजा करें कि सूरत हाल क्या है और कितनी तशवीशनाक और सूरत हाल कितनी खतरनाक इन द कमिंग डेज हो सकती है। अच्छा, बाय द वे यहां पर एक और चीज हुई है, हो ये रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही है वो इसराइल के लिए सरप्राइज था, इसराइल के लिए अनप्रेसिडेंटेड थी, इसराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सब कुछ तो हमें पता है। अब इसराइल के अंदर से ये बताया गया है कि पुलिस जो है उसे टास्क दे दिया गया है, और टाइम्स ऑफ इसराइल से रिपोर्ट कर रहा है कि वो लोग जो मिसाइल स्ट्राइक की लोकेशंस को फिल्म कर रहे हैं, हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, उन लोगों को पकड़ लेंगे, और ये लोग जो है ये सिक्योरिटी लैप्स का बायस बन रहे हैं। क्योंकि अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली यूं लग रहा है कि देखिए जहां पर स्ट्राइक हो गई वहां पर अब ईरान को क्या और इंटेलिजेंस मिल रही है वहां से। ये इंटेलिजेंस का मामला नहीं है, ये बेसिकली नुकसान और डैमेज जो है वो दुनिया के सामने कम आए और वो छुपाने की तरफ इशारा है, क्योंकि अब ईरान हसास तरीन तंसीबात पर हमले करना भी शुरू हो चुका है। अब यहां पर आप ये देखें कि ईरान ने एक तरफ हमले शुरू किए और मुसाद के नेटवर्क को पकड़ना शुरू किया। ईरान ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी भी दे दी है। ईरानी हमरसा एजेंसी फारिस ने तस्दीक की है कि ईरान ने मुसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को फांसी दे दी गई है। एजेंसी के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में फांसी पर चढ़ाए गए शख्स का नाम इस्माइल फिक्री है। दूसरी जानिब इस्माइल फिक्री के हवाले से यह बताया गया है कि इसे पहले गिरफ्तार किया गया था और अब इसे फांसी दी गई है, और यह फांसी एक सिंबॉलिक फांसी भी है, ये एक मैसेज भी है कि इसराइल के जितने जासूस पकड़ रहे हैं उनका यही पकड़े जा रहे हैं, उनका यही फेट होगा। आप यही अंदाजा करें ना कि ईरान के अंदर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी रही है। यहां से अंदाजा करें कि मुसाम के नेटवर्क कितना स्ट्रांग था ईरान के अंदर। बाय द वे इस वक्त ईरान ने सरप्राइज तो किया है, मैं एटमी प्रोग्राम वाली खबर पर आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझ यहां से आएगी। इसराइल के मुशीर कौमी सलामती जो है उसने कहा है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है। आप अंदाजा करें कि रोजाना के और हर बराज में ईरान तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, 100 मिसाइल दागता है और इसराइल की बस हो जाती है। अब इसराइल का अपना कौमी सलामती का मुशीर कह रहा है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुशीर कौमी सलामती जाची हनेबी ने कहा कि ईरान के साथ मौजूदा लड़ाई कोई ऐसी जंग नहीं जो तवील मुद्दत के लिए ईरानी खतरे को खत्म कर दे। यानी इन द लॉन्ग टर्म ईरान का जो खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है ये उसे खत्म नहीं करती जंग, और अब ये जंग छिड़ चुकी हुई है और इनके पास अभी भी 1500 से 2000 मिसाइल मौजूद है। यानी ये कनपी रात पूरी रात जो है इनकी मिसाइल फैसिलिटीज पर हमला करते रहे, ईरान के मिसाइल के लॉन्चिंग पैड्स और स्टोरेज फैसिलिटीज जो है उन्हें तबाह करते रहे। अब इनकी ये इंटेलिजेंस है कि अभी भी 2000 है, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि इससे भी ज्यादा है। बाय द वे इस वक्त ईरान के पास जो मिसाइल है उन मिसाइलों के अंदर सेजन मिसाइल है, उनके अंदर खैबर मिसाइल है, फिर इमाद मिसाइल बड़ा तमाकुन है, फिर जो शहाब 3 मिसाइल है ये बड़ा तमाकुन है, खदर मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पावे मिसाइल, फतह 2 मिसाइल, खैबर शिकन और हाज कासिम। बाय द वे ये खबरें तो हम आपके सामने रख चुके हैं कि खैबर शिकन और हाज कासिम ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं, और ये तबाकुन मैन्यूवरेबिलिटी वाले मिसाइल्स है। ये चीज आप याद रखिएगा, इन्हें ट्रैक करना, इन्हें इंटरसेप्ट करके तबाह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि कल इन्होंने फर्दों के जो ईरान का न्यूक्लियर वहां पर एक यूनिट है उस पर हमला किया, जिसके बाद जलजले के झटके भी महसूस किए गए करीबी शहर कुम में। लेकिन मैंने आपको कल रात को जो व्लॉग बनाया था उसमें बता दिया था कि सरफेस के ऊपर ईरान का तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ अलामती है। असल चीजें अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड अटैक्स के लिए डायरेक्ट अमेरिका को अपने बमबार तैयारे भेजने पड़ेंगे, तब जाकर उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। अब IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि मई जुम्मे को जो नुकसान पहुंचा उसके बाद से इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो कल इन्होंने फर्दों वाला हमला नहीं कर दिया ना रात को, उसमें भी ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसी के तनाजुर में आप खबर लें, ईरान ने नाज़रीन किराम अब बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT
یہ اب ایران اس سے دستبردار ہونے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ ایک فاؤنڈیشنل گلوبل ایگریمنٹ ہے، اور یہ نیوکلیئر ویپنز کا جو پھیلاؤ ہے اسے روکنے کے لیے ایک ٹریٹی ہے جسے مختلف ملکوں نے سائن کیا ہوا ہے۔ ایران اس کا سگنیٹری ہے، اور اب ایران اس کے سگنیٹری کے طور پر ہٹنے جا رہا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسماعیل بقائی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے خلاف ہے، لیکن کہ ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی یورینیم انریچمنٹ پھر بھی جاری رکھے گا، اور آئی اے ای اے کا جو ایکسس ہے وہ بھی ایران کنٹرول کرے گا۔ اور اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نان نیوکلیئر اسٹیٹس ہے، بیسیکلی 1970 سے یہ جو این پی ٹی ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، یہ 1970 سے 1970 سے جو نان نیوکلیئر اسٹیٹس ہے انہیں روکتی ہے کہ وہ نیوکلیئر نہ ہو جائے۔ اور الجزیرہ کے مطابق اب ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے وہ باہر نکلے گا، اس کے بعد ایران آزاد ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل جو کچھ اوبلیگیشنز ہوتی ہے، ایک ملک نے سائن کی ہوتی ہے ٹریٹی، ریسپیکٹ کرنا پڑتا ہے اسے۔ تو اب ایران یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو کہا نا کہ they were hours away from becoming a nuclear nation، اس لیے ہم نے حملہ کیا، گھنٹوں کا معاملہ تھا، ایران نے ایٹمی حملہ کر دینا تھا، ایران نے ایٹمی دھماکہ، ایٹمی تجربہ کر دینا تھا۔ تو اب بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ there is a possibility کہ ایران اس جنگ کے اندر اپنی superiority دکھا کے اسرائیل کے اندر تمایاں مچا کے ساتھ ہی اپنی ایٹمی دھماکے کر دے، اور اس کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے کیونکہ وہ زیر زمین ہے اور اس کا ایک پورا جال ہے۔ موساد کسی حد تک تو اس کے قریب تک پہنچی، لیکن اس کی تمام تر چیزوں سے موساد ابھی بھی ناواقف ہے۔ یہ ایران کے سورسز